गरीब का जाइंट व्हील झूला। एक गांव में सेठ चालूराम नाम का एक आदमी रहा करता था। वो एक पार्क का ओनर था। पार्क में लोग अपने बच्चों को घुमाने आते और पार्क की जो टिकट बिकती उससे वो अच्छे पैसे कमा लेता था। और इसी तरह गांव में एक लौता पार्क होने के कारण उस पार्क में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक बार की बात है। सर, आजकल पार्क में बहुत भीड़ लगी रहती है। हाँ, तो पार्क है तो भीड़ तो होगी ही ना। सर, वो बात नहीं है। बात ये है कि भीड़ तो ठीक है, बस पार्क में जो गरीब बच्चे आते हैं और उनसे जो इतनी भीड़ इकट्ठा होती है उसके वजह से हमारे अमीर और वीआईपी कस्टमर्स को बहुत दिक्कत हो रही है सर। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। लोग आ रहे हैं, हमारे पैसे बन रहे हैं, अपने को तो यही चाहिए ना। एग्जैक्ट सर, दैट इज माई पॉइंट। बट मंत्री जी ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, चलो मिल लेते हैं। फिर चालूराम मंत्री से मिलने जाता है। जी कहिए मंत्री जी, कैसे मिलना होगा? घर से निकले, कार में बैठे, कार चली, यहाँ तक आ गए, पैरों से चलकर अंदर आए, फिर तुम सामने आ गए तो सोचे तुमसे मिलने। तो सर जी, क्या हम अब आपसे मिल सकते हैं? अरे मंत्री जी, आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस आपकी हाल खबर ले रहा था। हाँ, यही लिए तो हम आए हैं यहाँ पे, है ना, तुम्हारी हाल खबर लेने के लिए। देखो भाई, हम बहुत बिजी पर्सन हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वो जो पार्क है ना तुम्हारा, वो केवल अमीर और वीआईपी कस्टमर्स के लिए बुक कर दो और टिकट का प्राइस थोड़ा बढ़ा दो। लेकिन क्यों मंत्री जी? अरे बुड़बक, इतना अच्छा पार्क है तुम्हारा, बताओ, गरीब लोगों के नकाहे थुकाहे बच्चे आएंगे तो तुम्हारे पार्क की शोभा नहीं खराब होगी क्या? होगी ना। बस यही लिए कह रहे हैं। बात तो एकदम पॉइंट की कही है मंत्री ने। ठीक है मंत्री जी, जैसे आपकी इच्छा। फिर मंत्री वहां से चला जाता है। वहीं चालूराम ज्यादा मुनाफे की लालच में पार्क में गरीब बच्चों की एंट्री बंद करवा देता है। देख चिराग, इस पार्क में कोई गरीब बच्चा ना आ पाए। हमारे जो वीआईपी कस्टमर्स हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं इनसे। ओके सर, मैं ध्यान रखूंगा। और हाँ, ये 10 रुपए की टिकट की जगह 1000 रुपए की टिकट का बोर्ड लगा दे। ओके सर। फिर चालूराम वहां से चला जाता है। वहीं चिराग चालूराम के कहे के मुताबिक ही काम करने लगता है। वो गरीब बच्चों को पार्क में नहीं आने देता और वहां केवल अमीर बच्चों को ही एंट्री दी जाती है। और गरीब के बच्चे अमीर के बच्चों को पार्क में खेलते हुए बस देखते रहते हैं। ऐसे ही गांव में तोलूराम नाम का एक आदमी होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता था। तोलूराम गरीब था, लेकिन वो अपने बच्चों की जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ऐसे ही एक दिन, पापा, हमको ना वो बड़े वाले पार्क में जाना है जहाँ बड़े बड़े झूले हैं। आप हमें पहले हमेशा लेकर जाया करते थे। हाँ पापा, बहुत दिन हो गए, आप काम की वजह से वहाँ हमें ले ही नहीं जाते हैं। चलो ना, वहाँ बड़ा वाला झूला झूलना है हमें। अच्छा बच्चों, ठीक है, चलो आज चलते हैं। झूल लेना, खूब झूला झूल लेना। फिर तीनों पार्क में जाते हैं, जहां 1000 रुपए की टिकट देखकर तोलूराम शॉक्ड हो जाता है। अरे भाई, ये कुछ दिन पहले तक तो 10 रुपए की टिकट थी ना, अचानक 1000 रुपए कैसे हो गई? थी, लेकिन है नहीं, सेठ ने दाम बढ़ा दिए हैं। अब क्या करूं? बच्चों का बड़ा ही मन है, इनका मन मार भी तो नहीं सकता। बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर तोलूराम साइकिल से घर जाता है और घर जाकर अपना गुल्लक फोड़ देता है और उससे निकले पैसे गिनने लगता है। अरे ये तो कुल 2200 ही है, लेकिन हम तो 3 लोग हैं। चलो कोई ना, बच्चे जाकर ही खेल लेंगे, मैं बाहर ही रह जाऊंगा। ये सोचकर तोलूराम जल्दी से साइकिल से बच्चों के पास जाता है
और चिराग से कहता है, ये लो ये 2000 रुपए, अब 2 टिकट दे दो। तभी वहां चालू राम आ जाता है। अरे ये क्या, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे क्या? पोटली में चिल्लर भर कर लाए हो? हमारा पार्क अमीरों के लिए ही है बस, तुझ जैसे तुच्छ गरीब के बच्चों के लिए नहीं है। चल जा भिखारी कहीं का, हम पैसों के भूखे नहीं हैं, चिल्लर थमा रहा है। इस तरह चालू राम तोलू राम की खूब बेइज्जती करता है और उसे और उसके बच्चों को वहां से भगा देता है। पापा, उस गंदे अंकल ने आपको कितना बुरा भला बोला। हमको पार्क में नहीं जाने दिया, हमको झूला झूलने भी नहीं दिया। तो अब क्या हम पार्क में नहीं खेल पाएंगे क्या पापा? मुझे तो बस उस बड़े वाले झूले में बैठना था। वहीं बच्चों की मासूम बातें सुनकर तोलू राम भावुक हो जाता है। वहीं उसे चालू राम पर बहुत गुस्सा आता है। बच्चों तुम चिंतित ना हो, कल सुबह मैं तुम्हें उससे बढ़िया पार्क के झूले में बैठाऊंगा जहां बहुत बड़ा झूला होगा, उस पार्क से भी बड़ा। फिर तोलू राम वहां से चला जाता है और अपने खेतों में जाकर वो खेत को एक पार्क के रूप में तैयार करता है। साथ ही उन 2000 रुपयों से वो ढेर सारे जाइंट व्हील खरीद कर लाता है और एक बड़ा सा जाइंट व्हील झूला तैयार करता है। और जब बच्चे सुबह उठते हैं तो तोलू राम उन्हें पार्क में ले जाता है। अरे वाह, ये तो कितना प्रिटी है पापा। वो उस गंदे अंकल के पार्क के झूले से भी ज्यादा प्रिटी है। वाव, अब तो हम बिना पैसों के भी झूला झूल सकते हैं। हाँ बच्चों, अब जल्दी से झूले में बैठ जाओ। फिर तोलू राम उस झूले में अपने बच्चों को बैठाकर उन्हें खूब झूला झुलाता है। फिर चिंटू और किट्टू उस पार्क में खूब खेलते हैं। वहीं आस पड़ोस के गरीब बच्चे भी उस पार्क में आकर खेलने लगते हैं। वो पार्क चालू राम के पार्क से बहुत ही प्यारा होता है और तोलू राम द्वारा बनाए गए जाइंट व्हील झूले को देखकर तो गांव के सभी लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं, जिस कारण बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर सब तोलू राम के बनाए हुए पार्क में आकर झूला झूलने लगते हैं, जिस कारण चालू राम के पार्क में कोई नहीं जाता और मजबूरन उसे पार्क बंद करवाना पड़ता है और वो बहुत पछताता है। वहीं तोलू राम के बनाए हुए पार्क की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और खुशी खुशी जाइंट व्हील झूले में बैठकर लोग उसका आनंद उठाते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।